वो औरत तो अभी भी रोई जा रही है। सोन बोलता है तुम चुप हो जाओ, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। दूसरों गुल्ली गुल्ली और सोन अपने घर के बाहर कुछ बातें कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है सोन तुम बोलती हो कि मैं किसी से नहीं डरता, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने वो कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो। सोन बोलता है गुल्ली तुम एक बार बोल कर तो देखो, अगर मैंने ये चैलेंज नहीं किया तो मेरा नाम सोन नहीं। गुल्ली बोलता है मैंने अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में दिन में जाकर एक गुड़िया रखा हुआ है, अगर तुम उस गुड़िया को ले आए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो। गुल्ली बोलता है ये क्या बोल रही हो गुल्ली, तुम्हें पता है ना कि वो कब्रिस्तान कितना भूतों से बदनाम है, और मैंने सुना है कि वहाँ पर रातों में चुड़ैल दिखते हैं, इसीलिए वहाँ पर रात में कोई नहीं जाता। गुल्ली बोलता है लगता है गुल्ली तुम भी सोन के जैसा डरपोक हो। सोन बोलता है गुल्ली मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं अभी वो गुड़िया लेकर आता हूँ। गुल्ली बोलता है सोन तुम गुल्ली की बात में मत आओ, क्योंकि उस कब्रिस्तान में जो कोई भी रात में गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया है, क्योंकि मैंने सुना है कि उस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है, जो कोई भी रात में जाता है उसे वो नोच नोच कर खा जाती है। गुल्ली बोलता है नहीं गुल्ली ये सब सिर्फ एक अफवाह है। सोन बोलता अगर ऐसा है तब तो और मजा आएगा, मैं गुड़िया के साथ साथ उस चुड़ैल को भी टांग कर ले आऊंगा। गुल्ली बोलता सोन तो जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हारी बकबक से सुबह हो जाएगी। और फिर सोन अपने स्कूटर निकालता है और उस कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। गुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठकर सोन का इंतजार करते हैं। सोन बोलता है मैंने बोल तो दिया है गुल्ली को, लेकिन मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, पता नहीं मैं इतना क्यों फेंकता हूँ, मेरे फेंकने के कारण मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, और लगता है कि बारिश भी होने वाली है। थोड़ी ही देर में सोन पुराने कब्रिस्तान के पास पहुँच जाता है। सोन अपने स्कूटर को साइड में लगाता है और उस कब्रिस्तान के गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। इस कब्रिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही है। सोन ये डरावनी आवाजें सुनकर बहुत ज्यादा डर चुका है। सोन बोलता है ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। नहीं, अगर मैं घर चला गया तो गुल्ली मुझे डरपोक समझेगा। और फिर सोन आगे बढ़ता है और दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगता है। सोन बोलता है ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, लगता है कि ये दरवाजा काफी दिनों से जाम है, तब तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं गुल्ली को बोल दूंगा कि उस कब्रिस्तान का तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी सोन वापस अपने स्कूटर की तरफ जाने लगता है, तभी वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सोन पीछे मुड़कर देखता है। सोन बोलता है ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल गया, चलो खुल गया तो अंदर चले ही जाते हैं। और फिर सोन अंदर चला जाता है। सोन बोलता है ये आखिरकार गुल्ली ने गुड़िया को कहाँ रखा होगा। सोन आगे बढ़कर गुड़िया को खोजने लगता है। तभी उस कब्रिस्तान के अंदर किसी की रोने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता है इतनी भयानक कब्रिस्तान के अंदर कौन रो रहा है, वो भी इतनी रात को। सोन काफी ज्यादा थक जाता है। सोन बोलता है मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। तभी एक बार फिर से रोने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता है मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और जिधर से रोने की आवाज आ रही होती है सोन उधर ही चला जाता है। सोन बोलता है रोने की आवाज तो इस झाड़ी के पीछे से आ रही है, मैं अभी देखता हूँ कि इस झाड़ी के पीछे कौन रो रहा है। सोन आगे बढ़कर झाड़ी की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, झाड़ी के पीछे तो एक गुड़िया रखा हुआ है। सोन बोलता है लगता है कि ये वही गुड़िया है जिसे गुल्ली ने छिपाया है। सोन वो गुड़िया को उठा लेता है। अब तो मुझे ये गुड़िया भी मिल चुका है, अब गुल्ली मुझे डरपोक नहीं बोलेगा। और फिर सोन पीछे मुड़कर वापस घर जा ही रहा होता है, तभी फिर से किसी की रोने की आवाज आने लगती है।
सोन बोलता है मुझे आगे जाकर देखना चाहिए कि इतनी रात को इस कब्रिस्तान में आखिरकार कौन हो रहा है। और फिर सोन आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर सोन देखता है कि वहाँ पर एक औरत उस तरफ चेहरा घुमाकर रो रही होती है। सोन बोलता है तुम क्यों रो रही हो और आखिरकार इतनी भयानक कब्रिस्तान में अकेले क्या कर रही हो। वो औरत तो अभी भी रोई जा रही है। सोन बोलता है तुम चुप हो जाओ, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो औरत धीरे से बोलती है मुझे भूख लगी है। सोन उस औरत की इतनी भयानक आवाज सुनकर डर जाता है। सोन बोलता है रे बाप, इतनी भयानक आवाज इस औरत की है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सोन बोलता है आखिरकार मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खाने के लिए। सोन बोलता है आखिरकार मेरे पास क्या है खाने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बुल्ली बोलता है इतनी देर हो गया अभी तक सोन आया नहीं है। गुल्ली तुमने कहीं सोन को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। गुल्ली बोलता है बुल्ली थोड़ा इंतजार करो, सोन आता ही होगा। बुल्ली बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है सोन की, पता नहीं हमारा सोन किस हाल में होगा। तभी यहाँ पर रॉड गुल्ली बुल्ली के पास जीप लेकर आ जाता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने अपनी जीप को कुछ दिनों के लिए रॉड को भाड़े पे दिया था और रॉड जीप को लौटाने आया है। रॉड बोलता है ये लो अपनी जीप, तुम्हारी जीप तो बेकार है, ये बार बार रास्ते में बंद हो जाती है। तुम लोग ऐसी करो कि इस खटारा को बेचकर एक सेकेंड हैंड साइकिल ले लो। गुल्ली बुल्ली रॉड को कुछ भी नहीं बोलते। रॉड बोलता है तुम लोग को क्या हुआ, तुम लोग के मुंह में दही जमा हुआ है क्या, और सोन कहाँ है, सोन दिख नहीं रहा। गुल्ली रॉड से बोलता है हम लोग एक खेल खेल रहे थे जिसमें मैंने सोन को पुराने कब्रिस्तान में भेजा है एक गुड़िया लाने के लिए, और वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमें उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। गुल्ली की बात सुनकर रॉड बोलता है तुम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, तुम लोग को शायद पता नहीं है कि उस पुराने कब्रिस्तान में रात में एक चुड़ैल घूमती है, और तुम लोग को शायद पता नहीं है कि उस कब्रिस्तान में जो कोई भी रात में जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है हमें जल्दी से उस पुराने कब्रिस्तान में जाकर सोन को लाना होगा, मुझे लगता है कि सोन की जान खतरे में है। रॉड बोलता है तो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आकर जीप में बैठो। और फिर गुल्ली बुल्ली जाकर जीप में बैठ जाते हैं, और फिर रॉड तेजी में जीप को भगाता है, और थोड़ी ही देर में वो लोग पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता है ये देखो सोन का स्कूटर यहीं पे लगा हुआ है, सोन जरूर इस कब्रिस्तान के अंदर चला गया होगा। गुल्ली बुल्ली और रॉड उस कब्रिस्तान के अंदर देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली ये कब्रिस्तान तो बहुत ज्यादा भूतिया लग रहा है और इसके अंदर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। रॉड बोलता है सोन का स्कूटर यहीं पर लगा हुआ है, इसका मतलब कि सोन अभी भी इस कब्रिस्तान के अंदर है। गुल्ली उस कब्रिस्तान के अंदर सोन को आवाज लगाता है सोन क्या तुम अंदर हो, लेकिन अंदर से तो सोन की आवाज आ ही नहीं रही। गुल्ली रॉड से बोलता है हमें इस कब्रिस्तान के अंदर चलना चाहिए, मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। रॉड आगे बढ़कर दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। रॉड बोलता है अब मैं क्या कर सकता हूँ गुल्ली, ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली बोलता है अगर ये दरवाजा नहीं खुल रहा तो हम लोग इस दरवाजा के ऊपर से कूद कर चले जाते हैं। रॉड बोलता है बुल्ली हम लोग ऊपर से तो चले जाएंगे, लेकिन अगर वो चुड़ैल हमारा पीछा करने लगी तो हम लोग को यहाँ से भागने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। गुल्ली बोलता है चाहे कुछ भी हो, मैं सोन को बचाने के लिए इस कब्रिस्तान के अंदर घुस कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि मेरी वजह से ये सोन इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ा है। बुल्ली बोलता है तो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं, हमें इस कब्रिस्तान के अंदर चले जाना चाहिए। और फिर ये तीनों उस दरवाजे पे चढ़कर उस तरफ चले जाते हैं। वो तीनों जैसे ही उस कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं वहाँ पर किसी की रोने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि ये रोने की आवाज सोन की है, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। बुल्ली बोलता है तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई गुल्ली, ये रोने की आवाज सोन की नहीं बल्कि किसी औरत की है। गुल्ली बोलता है लेकिन इतने भयानक कब्रिस्तान के अंदर कोई औरत क्या कर रही होगी, वो भी इतनी रात को। रॉड बोलता है ये कोई औरत की रोने की आवाज नहीं है बल्कि ये वही चुड़ैल की रोने की आवाज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और लगता है कि उसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं।
रॉड की बातें सुनकर गुल्ली बिल्ली तो कांपने लगते हैं। बुल्ली बोलता है कहीं वो चुड़ैल हम लोग को मार के इसी कब्रिस्तान के अंदर दफन न कर दे। गुल्ली बोलता है कुछ नहीं होगा बुल्ली, हम लोग को जल्दी से सोन को खोज के यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर ये सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन रॉड वहीं पर रुक जाता है। लगता है कि रॉड को कुछ अजीब लग रहा है। रॉड पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ये गुड़िया चलती हुई दिखती है। रॉड उस गुड़िया का पीछा करने लगता है। रॉड बोलता है आखिरकार ये गुड़िया कहाँ जा रही है, मुझे इस गुड़िया के कारण ही सोन का पता चलेगा। और फिर वो गुड़िया एक झाड़ी के पीछे चली जाती है। और फिर रॉड जैसे ही उस झाड़ी के पीछे जाता है, वो चुड़ैल रॉड पर हमला कर देती है। और फिर गुल्ली बुल्ली को रॉड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ रे। गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं। गुल्ली बोलता है रॉड कहाँ है, और ये चिल्लाने की आवाज तो शायद रॉड की ही है। मुझे लगता है कि रॉड एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। बुल्ली बोलता है गुल्ली हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो रॉड और सोन के कारण हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। गुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं रॉड और सोन के लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। बुल्ली बोलता है पागलों जैसी बात मत करो गुल्ली, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वो हम दोनों को भी मार देगी। गुल्ली बोलता है अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कुछ गम नहीं, क्योंकि मेरे कारण ही सोन और रॉड की जान खतरे में पड़ी है, और मैं किसी भी हाल में उन दोनों को बचा कर रहूंगा। बुल्ली बोलता है अगर तुम इतना बोल रहे हो गुल्ली तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों को हम लोग बचा कर ही रहेंगे। बचाओ रे। तभी एक बार फिर से रॉड की चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली उधर ही देखने लगते हैं जिधर से आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है सामने से ही रॉड की चिल्लाने की आवाज आ रही है, हमें जल्दी से आगे बढ़कर रॉड को बचाना होगा। बुल्ली बोलता है तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे तेजी से दौड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली आगे जाकर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता है अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। बुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि हमें आने में देर हो चुकी है, लगता है कि वो चुड़ैल रॉड को उठाकर लेकर चली गई है। गुल्ली को काफी तेज गुस्सा आता है, वो बोलता है इतनी जल्दी वो चुड़ैल कहाँ जा सकती है, वो मेरे इस 2.5 किलो के हाथ से नहीं बच सकती। बुल्ली बोलता है गुल्ली तुम अपना गुस्सा शांत करो, हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना होगा। गुल्ली बोलता है हम लोग कुछ भी कर लो, उस चुड़ैल से हम लोग नहीं जीत सकते, मुझे लगता है कि अब हमें बाबा को बुलाना ही होगा। बुल्ली बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, हम लोग इस चुड़ैल से सामना नहीं कर सकते, हमें अब बाबा को बुलाना ही होगा, वही इस चुड़ैल का खटिया खड़ी करेंगे। गुल्ली बोलता है हम लोग अगर यहाँ पर खड़े रहे तो हम दोनों का भी शिकार हो जाएगा, इससे पहले कि वो चुड़ैल हम लोग का शिकार करे हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा को बुलाने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से कुछ आवाज आता है। गुल्ली बुल्ली वहीं पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो सामने ताबूत से आ रही है, मुझे लगता है कि रॉड उसी ताबूत के अंदर है। बुल्ली बोलता है हाँ गुल्ली, हमें उस ताबूत का ढक्कन खोल के रॉड को बाहर निकालना चाहिए, इससे पहले कि रॉड का दम घुट जाए और वो उसी के अंदर मर जाए। गुल्ली बुल्ली उस ताबूत के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है रॉड क्या तुम अंदर हो, लेकिन उस ताबूत के अंदर से तो किसी की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि रॉड बेहोश हो चुका है, मुझे जल्दी से इस ताबूत का ढक्कन खोल के रॉड को बाहर निकालना चाहिए। गुल्ली बोलता है बुल्ली बोलता है रुको मैं अभी इसका ढक्कन खोलता हूँ। और फिर बुल्ली उस ताबूत का ढक्कन खोलने लगता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली का तो मुंह फटा का फटा रह चुका है, क्योंकि इसके अंदर से रॉड नहीं बल्कि वो खूनी चुड़ैल निकली है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल को देखने के बाद उन दोनों का मुंह तो फटा का फटा रह जाता है। तभी वो चुड़ैल अपना सर गोल गोल घुमाने लगती है। गुल्ली बुल्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो चुड़ैल अचानक से गुल्ली के पास जाती है और उसका गला दबा देती है। गुल्ली तो दर्द के कारण बहुत ज्यादा छटपटा रहा है। बुल्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो जमीन पे पड़ा डंडा उठाता है और उस चुड़ैल का खोपड़ी तोड़ने लगता है। बुल्ली के मारने के कारण वो चुड़ैल तो जोर जोर से चिल्ला रही है।
बुल्ली बोलता गुल्ली यहाँ से भागो, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये चुड़ैल तो गुल्ली बुल्ली को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बुल्ली ने चुड़ैल को बहुत मारा है। तभी उस चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है और वो गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगती है। गुल्ली बोलता है बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो, वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है। बुल्ली बोलता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा तो बंद है। गुल्ली बोलता है हमें इस कब्रिस्तान के अंदर ही कोई अच्छा जगह देखकर छिपना होगा। बुल्ली बोलता है वो देखो गुल्ली, सामने एक छोटा सा घर है, हम लोग उसी के अंदर छिप जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली उस छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि वो चुड़ैल ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। बुल्ली बोलता है रुको, मेरे पास एक जुगाड़ है। बुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ बॉक्स को धक्का लगाकर दरवाजा के सामने रख देता है। वो चुड़ैल आती है और दरवाजा को पीटने लगती है। खोल रे नतिया का बेटा, जान मार देगी। बुल्ली बोलता है ये चुड़ैल तो हमें ही बोल रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली। गुल्ली बोलता है तुम्हें क्या, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बुल्ली बोल रहा है गुल्ली तुम डरो मत, देखो मेरे पास क्या है, अगर वो चुड़ैल इस घर के अंदर आ गई तो उसे मैं डंडे से मार मार के भरता बना दूंगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता लगता है कि वो चुड़ैल चली गई, रुको मैं अभी दरवाजा खोलकर देखता हूँ। गुल्ली बोलता पागलों जैसी बात मत करो बुल्ली, ये जरूर उस चुड़ैल की कोई नई चाल है हमें बाहर निकालने के लिए। बुल्ली बोलता तो हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, क्या हम लोग जिंदगी भर इसी चुड़ैल के कारण इस कमरे में बंद रहेंगे? गुल्ली बोलता है हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुबह में चुड़ैल यहाँ पर नहीं होगी, तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और सुबह में सोन और रॉड को भी खोज लेंगे। तभी बाहर से रॉड की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुल्ले बुल्ले बचाओ रे भैया। बुल्ली बोलता गुल्ली ये तो रॉड की आवाज है, लगता है कि रॉड किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है, हम लोग को रॉड को बचाना चाहिए। गुल्ली बोलता है बुल्ली ये चुड़ैल की चाल है, मुझे लगता है कि वो चुड़ैल हमें किसी भी कीमत में बाहर लाना चाहती है, और अगर हम लोग इस चुड़ैल की चाल में फंस गए तो हम लोग को बाहर जाते ही ये हमें मार देगी। तभी एक बार फिर से रॉड चिल्लाता है बचाओ रे। बुल्ली बोलता मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता गुल्ली, मुझे रॉड को किसी भी कीमत पर बचाना है, और मुझे लगता है कि रॉड बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है। गुल्ली बोलता है लेकिन तुम ये दरवाजा मत खोलो, नहीं तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। बुल्ली बोलता मैं दरवाजा से नहीं जाऊंगा, मैं खिड़की से पहले बाहर देखता हूँ। और फिर बुल्ली रॉड को देखने के लिए खिड़की के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो ये रॉड की चिल्लाने की आवाज आ कहाँ से रही है? तभी वो चुड़ैल बुल्ली का गला पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है। गुल्ली जैसे ही ये देखता है वो खिड़की के पास जाकर बुल्ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो चुड़ैल बुल्ली को बाहर खींच चुकी होती है। गुल्ली बोलता है मुझे बुल्ली को बचाने के लिए घर के बाहर जाना होगा, और फिर बुल्ली घर का दरवाजा से बाहर आ जाता है। गुल्ली बाहर जाकर देखता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता है इतनी जल्दी वो चुड़ैल आखिरकार बुल्ली को कहाँ लेकर जा सकती है? गुल्ली वहाँ पर अकेले रोने लगता है। थोड़ी देर रोने के बाद गुल्ली बोलता है मैं अकेले इस चुड़ैल से नहीं लड़ सकता, इसने मेरे सारे दोस्तों को पकड़ लिया है, अब तो इस चुड़ैल का सामना सिर्फ और सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, मुझे बाबा के पास जाकर बाबा को यहाँ लाना होगा। और फिर गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गुल्ली थोड़ा ही आगे बढ़ा होता है, तभी वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता है ये चीखने चिल्लाने की आवाज तो सामने से आ रही है, मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए। गुल्ली आगे बढ़ जाता है। अरे ये क्या, वो चुड़ैल तो बुल्ली को जमीन पर लिटाकर उसका गला को दबा रही है। गुल्ली ये जैसे ही देखता है वो जमीन पर पड़ा डंडा उठा लेता है और वहाँ पर जाकर उस चुड़ैल का खोपड़ी को तोड़ने लगता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली यहाँ से भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हम लोग को मार डालेगी। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली इस दीवार के ऊपर से ही हम लोग को भागना होगा। और फिर ये दोनों दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं।
गुल्ली तो ऊपर चढ़ जाता है लेकिन बुल्ली दीवार के नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, बुल्ली के सर में तो कद्दू घुस चुका है। बुल्ली को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो चुड़ैल के पास ही जा रहा है। बुल्ले, उधर मत जाओ, उधर तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन बुल्ली तो गुल्ली की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। वो लगातार उस चुड़ैल की तरफ ही दौड़े जा रहा है और वो चुड़ैल भी बुल्ली को अपनी तरफ आता देखकर खुशी के मारे चिल्ला रही है। लेकिन बुल्ली तो उस चुड़ैल से जोर से टकराता है जिससे कि वो चुड़ैल वहीं पर गिर जाती है और लगता है कि ये चुड़ैल बेहोश हो चुकी है। बुल्ली भी जमीन पर गिर चुका है और पीछे से गुल्ली भी आ जाता है। बुल्ली उठकर खड़ा होता है और वो गुल्ली से बोलता है, देखा गुल्ली, मैंने कैसे इस चुड़ैल को खत्म कर दिया। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली, तुमने तो इस चुड़ैल को एक बार में ही जमीन पे लेटा दिया। तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, लगता है कि बाबा की सारी शक्तियाँ तुम में ही आ गई है। बुल्ली बोलता, मेरी इतनी भी तारीफ मत किया करो, मैं ऐसी छोटी मोटी कमाल करता ही रहता हूँ। गुल्ली बोलता, हाँ हाँ ठीक है, अब पहले हमें सोन और रोड को खोजना होगा, वो जरूर इसी कब्रिस्तान के अंदर होंगे। बुल्ली बोलता, गुल्ली, सोन और रोड को तो हम लोग बाद में भी खोज लेंगे, पहले हमें इस चुड़ैल का ठिकाना लगाना होगा, वरना अगर फिर से इस चुड़ैल के अंदर जान आ गया तो हम लोग का जान निकाल देगी। गुल्ली बोलता, लेकिन हम लोग इस चुड़ैल का करेंगे क्या? बुल्ली बोलता, करना क्या है, इसे किसी कब्र के अंदर डालकर ऊपर से बंद कर देते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल का पैर पकड़ते हैं और उसे कुत्ते की तरह घसीटकर कब्र के पास लेकर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, ये कब्र इसके लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि ये पत्थर का है और इसके अंदर से तो इसका बाप भी नहीं निकल सकता। बुल्ली उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें कूटा है, क्या है तुम में हिम्मत? तेरे जैसा मनहूस मुंह देखने के बाद मेरा पारा सटक जाता है। सटक ली है। बुल्ली बोलता, बस करो बुल्ली, अब बहुत हुआ, आप तुम इसे कितना मारोगे? बुल्ली बोलता, रुको, अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों उस कब्र का ढक्कन लगा देते हैं। गुल्ली बोलता है, इस चुड़ैल का ठिकाना तो लग गया, अब जल्दी से हमें सोन और रोड को खोजकर यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली बोलता है, लेकिन इतने बड़े कब्रिस्तान में आखिरकार हम लोग रोड और सोन को कहाँ खोजेंगे? गुल्ली बोलता है, ये चुड़ैल जरूर इसी कब्रिस्तान के अंदर सोन और रोड को छुपाई होगी, बस एक बार सोन और रोड मिल जाए उसके बाद हम लोग इस कब्रिस्तान से भाग सकते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और रोड को खोजने के लिए इस कब्रिस्तान में निकल जाते हैं। तभी कब्रिस्तान के अंदर भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। बुल्ली बोलता है, लगता है कि इस कब्रिस्तान में भेड़िया भी रहता है। गुल्ली बोलता, हाँ सोन, जरा तुम ऊपर देखो चांद को, आज अमावस्या की रात है और मैंने सुना है कि सारे भेड़िया अमावस्या की रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं और वो जरूर इसी कब्रिस्तान में अपने शिकार को खोज रहे होंगे। बुल्ली बोलता है, मुझे भेड़िया से बहुत ज्यादा डर लगता है गुल्ली, अगर वो भेड़िया मुझे खा गया तो क्या होगा? गुल्ली बोलता, तुम डरना बंद करो बुल्ली, अगर वो भेड़िया आ गया तो वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। बुल्ली बोलता, तुम्हें शायद पता नहीं है गुल्ली, भेड़िया कितना खतरनाक होता है, मैंने सुना है कि भेड़िया इंसानों की हड्डियां तक चिबा जाता है। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली के चेहरे पर साफ साफ डर देखा जा सकता है। और इधर भेड़िया इस कब्रिस्तान के अंदर घूम रहा है और लगता है कि इस भेड़िया की नजर गुल्ली बुल्ली के ऊपर ही है। गुल्ली बोलता, बुल्ली चलो हम लोग आगे चलकर सोन और रोड को खोजते हैं। और फिर ये दोनों सोन और रोड को खोजने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इधर ये भेड़िया भी गुल्ली बुल्ली का ही पीछा कर रहा है। बुल्ली बोलता, गुल्ली वहाँ पर देखो, झाड़ी के पीछे किसी का पैर दिख रहा है। गुल्ली बोलता है, ये झाड़ी के पीछे कौन हो सकता है, कहीं रोड तो नहीं? बुल्ली बोलता है, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। गुल्ली बुल्ली जब आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर किसी इंसान की आधी खाई हुई लाश होती है। बुल्ली बोलता है, इसे लगता है कि किसी जानवर ने आधा खाकर छोड़ दिया है और इसे कोई और जानवर नहीं बल्कि भेड़िया ने ही खाया होगा। लेकिन गुल्ली इस लाश को लगातार देखते ही जा रहा है और गुल्ली तो ये लाश देखकर काफी ज्यादा डर चुका है। बुल्ली बोलता, देखा गुल्ली, भेड़िया कितना ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस इंसान का उस भेड़िया ने क्या हाल किया वो तो तुम देख ही सकते हो।
गुल्ली बोलता है मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ और तुम ऐसे बोलकर मुझे और ज्यादा मत डराओ। बुल्ली बोलता है रे गुल्ली, अभी तो तुमने बोला कि अगर वो भेड़िया आ गया तो मैं उससे अकेले ही सामना करूंगा और अभी बोल रही हो कि मुझे डर लग रहा है। गुल्ली बोलता है मुझे लगा कि भेड़िया किसी पागल कुत्ते जैसा देखने में होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा मुझे नहीं पता था। तभी जंगल में एक बार फिर से भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता है गुल्ली, मुझे लगता है कि भेड़िया हमारे आसपास ही है, हमें जल्दी से सॉन और रॉड को खोजकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी घर के पीछे से किसी की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली घर की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली, इतनी भयानक आवाज किसकी हो सकती है, कहीं वो भेड़िया इस घर के पीछे तो नहीं। बुल्ली बोलता है हमें इस घर के पीछे जाकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि इस घर के पीछे सॉन और रॉड है। मुझे लगता है कि वो दोनों हम दोनों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है कि वो दोनों कितने मजाकिया स्वभाव के जानवर हैं। गुल्ली बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बुल्ली। बुल्ली बोलता है देखो अभी मैं उन दोनों को कैसे डराता हूँ। बुल्ली बिना कुछ सोचे समझे उस घर के पीछे जाने लगता है और गुल्ली भी बुल्ली के पीछे पीछे जाता है। ये भेड़िया तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। गुल्ली बोलता है इस भेड़िए की शक्ल तो कुत्ते के जैसी है। गुल्ली की बात सुनकर वो भेड़िया और जोर से चिल्लाने लगता है। बुल्ली बोलते यहाँ से भागो गुल्ली, और फिर गुल्ली उस भेड़िया को एक थप्पड़ मार देता है। बुल्ली बोलता देखा गुल्ली, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये भेड़िया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली बोलता है साले ने मुझे बहुत मारा। गुल्ली बुल्ली भाग रहे होते हैं लेकिन आगे तो रास्ता बंद है। गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और वो भेड़िया भी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। भेड़िया तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है क्योंकि गुल्ली ने उस भेड़िया को मारा है। गुल्ली उस भेड़िया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन ये भेड़िया आज गुल्ली बुल्ली को मारे बिना छोड़ने वाला नहीं है और वो धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी अरे ये क्या, ये तो रॉड है। गुल्ली बुल्ली रॉड को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉड बोलता है मेरे होते हुए तुम दोनों को ये भेड़िया छू भी नहीं सकता। गुल्ली बोलता है तो जल्दी करो रॉड, इसे मारकर यहीं पर खत्म करो। और फिर रॉड उस भेड़िया की तरफ दौड़ लगा देता है और भेड़िया भी रॉड की तरफ दौड़ने लगता है और दोनों में महाभारत चालू हो जाता है। वो भेड़िया तो रॉड को कुत्ते की तरह मार रहा है और उसे जमीन पर पटक कर उसका गला दबाने लगता है। गुल्ली बुल्ली को तो ये सब देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली बोलता है अगर रॉड मर गया तो रॉड को मरने के बाद हमारा ही नंबर आने वाला है। गुल्ली बोलता है हाँ बुल्ली, इससे पहले कि रॉड मर जाए हमें कुछ करना होगा। गुल्ली बुल्ली भेड़िया को मारने के लिए इधर उधर कोई हथियार देखने लगते हैं लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बुल्ली बोलता है रुको, मेरे पास एक आइडिया है। बुल्ली एक कब्र के पास जाता है और वहाँ के कब्र में से एक्स का निशान को कबाड़ लेता है। बुल्ली बोलता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और फिर बुल्ली उस एक्स के निशान को भेड़िए की पीठ में घुसा देता है। भेड़िया दर्द के कारण बहुत ज्यादा चिल्लाता है लेकिन बुल्ली बार बार उसे घुसाकर निकाल रहा है और फिर भेड़िया की वहीं पर मौत हो जाती है। गुल्ली बुल्ली भेड़िया की मौत से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग खुशी के मारे नाच भी रहे हैं। रॉड बोलता है अब नाचना बंद करो, हमें पहले सॉन को खोजना होगा। गुल्ली बोलता है सॉन को तो हम लोग बाद में खोजेंगे, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम चुड़ैल के चंगुल से वापस जिंदा कैसे लौट कर आ गए। रॉड बोलता है चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को जमीन पे पड़ा हुआ देखता हूँ और जब मेरी आंख खुलती है तो तुम लोग की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। गुल्ली बोलता है लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी कब्रिस्तान में सॉन होगा कहाँ पर।
रॉड बोलता है मैं इस कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा जानता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली बुल्ली रॉड के पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी इस पूरे कब्रिस्तान में भूतों की रोने की आवाज आने लगती है। और भूतों की रोने की आवाज भी क्यों ना आए, क्योंकि वो चुड़ैल एक बार फिर से आ चुकी है। और ये चुड़ैल इस बार और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इस चुड़ैल को बदला लेना है। और फिर ये चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है और बिजली कड़कने लगता है, क्योंकि ये चुड़ैल इस कब्रिस्तान के सारे भूतों को जगा रही है। क्योंकि ये चुड़ैल किसी भी कीमत पर गुल्ली बुल्ली और रॉड को जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। आजा, आजा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस कब्रिस्तान के सारे भूत आजा। और फिर बिजली जोर जोर से कड़कने लगता है। और इधर सारे कब्र में से मुर्दे निकलने लगे हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड इतनी भयानक बिजली कड़कने की वजह से वहीं पर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता है रॉड, ये इतनी भयानक बिजली क्यों कड़क रही है? लगता है ये मौसम बहुत बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। रॉड बोलता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है गुल्ली बुल्ली, क्योंकि अचानक से इतनी जोर जोर से बिजली कड़कना आम बात नहीं है। और ये जंगलों में भूतों की रोने की आवाज भी आ रही है। बुल्ली बोलता है कहीं वो चुड़ैल फिर से तो नहीं आ गई गुल्ली। गुल्ली बोलता है हमने तो उसे मारकर कब्र के अंदर गाड़ दिया था, तब वो कैसे आ सकती है? बुल्ली बोलता है गुल्ली जरा ध्यान से सुनो, कुछ आवाजें आ रही है। गुल्ली बोलता है उधर देखो, सारे मुर्दे कब्र में से बाहर निकल के इधर ही आ रहे हैं। लगता है कि उस चुड़ैल ने सारे मुर्दों को जिंदा कर दिया है। गुल्ली बोलता है ये सब सोचने का समय नहीं है गुल्ली, हमें जल्दी कहीं पर छिपना होगा, वो सारे मुर्दे इधर ही आ रहे हैं। रॉड बोलता है वो देखो झाड़ी, हम लोग उसी झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं। और फिर ये सारे लोग उसी झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं, जिस झाड़ी के पीछे भेड़िया का आधा खाया हुआ बॉडी रखा। रॉड बोलता है यहाँ पर तो भेड़िया का आधा खाया हुआ बॉडी है, कहीं इस बॉडी के बदबू से सारे मुर्दे यहाँ पर ना आ जाए। गुल्ली बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, हमें जल्दी कुछ करना होगा। रॉड बोलता है अब हम किसी भी कीमत पर इस चुड़ैल से नहीं जीत सकते, क्योंकि अब ये चुड़ैल अकेली नहीं है, क्योंकि इस चुड़ैल के साथ इस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे हैं। बुल्ली बोलता है तब तो हम लोग को बाबा को बुलाना चाहिए, क्योंकि अब बाबा ही इस चुड़ैल से और सारे मुर्दों से लड़ सकते हैं। रॉड बोलता है लेकिन आखिरकार हम लोग बाबा को बुलाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, ये सारे मुर्दे इस कब्रिस्तान में पूरी तरीके से फैल चुके हैं। गुल्ली बोलता हाँ रॉड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर इन सभी में से किसी एक ने भी हमें देख लिया तो फिर ये लोग हमें भी अपने जैसा ही बना देंगे। बुल्ली बोलता है मैं तो अपना फोन घर पर भूल आया हूँ, अगर तुम लोग में से किसी ने अपना फोन लाया है तो बाबा को फोन करो। बुल्ली बोलता है मुझे तुम जैसे भिखमंगों से यही उम्मीद था। गुल्ली बोलता है अगर हम लोग फोन नहीं लाए तो क्या हुआ? ये देखो यहाँ पर एक फोन गिरा हुआ है, ये शायद इस मुर्दे का है। फोन को देखने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर बुल्ली बाबा को फोन लगाता है। बुल्ली फोन लगाया हुआ ही होता है, तभी बुल्ली के पीछे सारे मुर्दे आकर खड़े हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना मौत मिलेगी। गुल्ली उस चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ देता है और बोलता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें शायद पता नहीं है अगर हम लोग को कुछ हुआ तो बाबा तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। हमने बाबा को फोन कर दिया है, अब बाबा किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। बुल्ली बोलता है गुल्ली बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम लोग ने हमें छूने की कोशिश भी की तो तुम लोग अपने मौत की जिम्मेवार खुद होगे। गुल्ली बोलता है ये क्या बोल रही हो बुल्ली, ये लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, अब इन लोगों की कैसे मौत होगी?
लेकिन ये सारे मुर्दे सुनने का तो नाम ही नहीं ले रहे। और फिर उसमें से एक मुर्दा आता है और उन तीनों को मार मार के वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब उन तीनों की आंखें खुलती है तो वो लोग अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। गुल्ली बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? 31 तारीख को छोड़ देंगे। उसमें से एक मुर्दा बोलता है, आज रात हम लोग तुम लोगों को मारकर दावत करने वाले हैं और आज रात तो जश्न होगा। बुल्ली बोलता है, आज तो पता चल जाएगा कि कौन किसकी दावत उड़ाता है। तभी कब्रिस्तान के अंदर पता नहीं कहां से गाना बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ नाचने